अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे जहाँ होंगे। अच्छा, आज एक मैं मज़े की शेयरिंग आपके साथ लेकर आई हूँ, वो है पाइपिंग बनाने की, कि किस तरह से हम ये खूबसूरत सी पाइपिंग घर में बना सकते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बाइस बाइंडिंग एंड ईजिली एट होम यू कैन मेक इट विद योर एनी ऑफ फैब्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अच्छा, ये हमारे पास एक रैंडम सा पीस है। ये देखें कि किस तरह से मैं इस रैंडम से पीस को बैलेंस करूँगी, पहले स्क्वायर शेप में बिल्कुल, और उसके बाद हम इससे पाइपिंग के लिए कटिंग करेंगे। इसको अपने चारों तरफ से बिल्कुल बैलेंस कट कर लेना है। ये दोनों साइड्स हो गई हैं और ये तीसरी साइड भी, ये सारी मैंने साइड्स बैलेंस कर ली है। अब हमारी ये जो फोर्थ साइड है ये रह गई है, इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। और ये हमारे पास एक देखें स्क्वायर सा पीस आ जाएगा जिसको मैंने डबल किया हुआ है। ये देखें कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आपने पीस लेना है ताकि हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी सी बने। ये देखें स्क्वायर में पीस है और मैं इसको इस तरह से डबल करूँगी और अब इसकी ये जो साइड है इसको मैं कट करूँगी कुछ इस तरह से, और हाथ को रखते हुए आराम से आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट सा कट करना है। अच्छा, फिर हमने इसको इस तरह से कुछ फोल्ड किया और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करने लगे हैं कि मैंने इसकी जितने आपने, ये आपके नीड के मुताबिक है कि आपने कितना ज़्यादा कितनी चौड़ी पाइपिंग कट करनी है। मैं अब फिलहाल 2 इंच कट करने लगी हूँ कि मुझे चाहिए बीच में 1 इंच, तो हम साइडों से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो हमें तकरीबन 1 इंच तक की पाइपिंग मिल जाएगी। जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डॉटेड लगाकर निशान और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन लगाकर अब इसको कट करूँगी। और ये देखेंगे किस तरह से हमने ये, अब या तो आप इस पीस को ही रखते हुए उसको बराबर कट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इंच टेप से ही 2-2 इंच लेकर उस दोबारा से उसकी मेजरमेंट करेंगे हम, और फिर इस तरह से इस पीस को भी हमने काट लिया। अब ये जितने भी पीस इसमें से निकलेंगे हम उसमें से निकालते जाएंगे पीस। अब ये नेक्स्ट जो है, थर्ड जो है, ये छोटा सा पीस रह गया, तो मैंने कहा चलो एक और इसमें से निकाल लेते हैं ताकि हमारी पाइपिंग ज़रूरत थोड़ी सी लंबी बने। फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि हमने इसको ज्वाइन करना है, ये किस तरह से हम इससे एक बड़ी सी पाइपिंग बना सकते हैं। ये हमारे पास अब टोटल ये छोटा सा पीस है। अगर आप मज़ीद आपको बड़ी चाहिए या आपकी नीड पे है तो आप इसको भी कट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर अभी हम फिलहाल मैंने इसको साइड पे रख दिया है। ये हमारे पास जो सारे के सारे पीस हो गए। अभी देखिए ये वाली कॉर्नर इसके साथ जब इस तरह से जुड़ेगी तो ये हमारे पास एक लंबा सा इस तरह से जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हम इसके आगे से जोड़ते जाएंगे, ये लंबा सा एक स्ट्रेट सा पार्ट बनता जाएगा। ये देखें ये कुछ पीसेज हमारे पास आ गए हैं। और अब मैं आपको बता लूँगी कि ये जो कॉर्नर्स थे उसको हम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, रेड थ्रेड हमारे पास अवेलेबल है। जो भी पाइपिंग जिस कलर की अपने बनानी है उस कलर का आपने थ्रेड फीड कर देना है मशीन में। अब इसके बाद हमें चाहिए, हमने इस तरह से इसको ज्वाइन, हमारे फाइनल रिजल्ट इस तरह से आना चाहिए। तो हम ज्वाइन इसको किस तरह से करेंगे कि आप देखिए मैं किस तरह से वी शेप सी बनाते हुए इसके एंड्स को रख रही हूँ। इसको गौर से देखें, अगर ये आपको समझ चीज़ आ गई तो आप आराम से ये बना सकते हैं। और फिर इस पॉइंट्स को हमने इस तरह से सीना, आपने देखा कि कॉर्नर्स दोनों साइडों पे किस तरह से मैंने थोड़ी बढ़ा के एजेस रखे हैं, और उसके बाद मैं ऊपर से ये इसकी सिलाई कर रही हूँ। ये एजेस इसलिए बढ़ाए हैं ताकि वो बैलेंस फिर लंबाई में आएगा। अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे तो ये देखें अब सीधा मैंने किया कि ये कॉर्नर्स इस तरह से निकल गए, इनको कट करके हम बाद में प्रेस करेंगे तो ये सीधे हो जाएंगे। अब इसी तरह से इस पॉइंट पर मैंने ये चीज़ इस तरह से लगानी है, तो मैं इसको भी उसी तरह से जिस तरह से वी शेप में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से वी शेप में लगाते हुए इसको जोड़ेंगे। नेक्स्ट को भी मैंने उसी तरह से जोड़ लिया है। इसी तरह से करते हुए हम सारे के सारे पीसेस को ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करते हुए आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा जो नेक्स्ट पीस हो उसको अगर सीधा देख के कि आपने जहाँ पे स्टिचिंग आ रही है सारों की स्टिचिंग एक जगह आनी चाहिए, नहीं तो आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले देखा कि उसकी स्टिचिंग ऊपर की तरफ थी तो नेक्स्ट की भी ऊपर आ रही थी, तो इसी तरह से मैंने भी इस तरह नेक्स्ट भी स्टिच किया, उसकी ऊपर आई। ये देखें अब ये सारी की सारी मैं स्टिचिंग चेक कर लूँगी कि सारी की सारी एक जगह आ रही हैं। इसके बाद मैं इसका कॉर्नर्स कट करूँगी जो थोड़े से ये निकले में, और मैं इस तरह से थोड़ा सा ये नीचे की तरफ ये देखें इतना सा फोल्ड करते हुए मैं यहाँ सारे को प्रेस कर दूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ये देखें मेरे पास ये फाइनल लुक आ गई है मेरी पाइपिंग की। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है।
और ये देखें, आपको आई होप कि आपको विजिबल होगी कि किस तरह से हमने ये रैंडम कपड़े से इतनी अच्छी सी लंबी सी पाइपिंग बना ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने सेव करने के लिए इस तरह से अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए क्या करने लगी हूँ, मैं इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से एक वो बना लूँगी राउंड सा इस तरह से, ताकि ये मैं रखने में आसानी हो और ये बार बार खुल के ख़राब ना हो। इस तरह से आपके पास ये जो पिन्स होती हैं, स्टिचिंग बीन है जो भी कहते हैं, ये पिन आप इस तरह लगा दी। इस तरह की आप डिफरेंट कलर्स की खूबसूरत सी जिस कलर में भी आपको चाहिए और जिस कपड़े की आपने बनानी हो, ये देखें आप आराम से घर में बना सकते हैं और इनको अपनी नीड के मुताबिक चौड़ा या पतला भी कर सकते हैं। ये किसी भी कलर की किसी भी कपड़े की बन जाती है। ये मैंने जो बनाई थी, मेरा ख्याल है कि ये जो स्लिप में कपड़ा यूज़ होता है अच्छी किस्म का होता है, ये उससे मैंने बनाई है। आप इस तरह से कॉटन की भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खूबसूरती आती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, आपने कुछ लर्न किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको कपड़ों पे अटैच कर सकते हैं या किसी भी दुपट्टे पर या किसी भी फ्रॉक वगैरह पे, गले पे किस तरह से हम इसके अटैच कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।